हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, सभी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। बाकी हम आपको दिखा देते हैं एक बार सभी चीज़ों की लिंक, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, याहू, हॉटमेल। इसके अलावा हैंगआउट्स, जो आपको लगे उस पर आप सर्च कर सकते हो। आनंद परमार क्लासेस आपको सभी जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो भैया कर लेते हैं बात आज के पहले प्रश्न की। निम्न में से मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया है? तो जो मेक्सिको की एंड्रिया मेजा है, इनको जो है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है इन्होंने। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट हम जान लेते हैं कि अंतिम दो प्रतियोगिता में ब्राज़ील की जो जूलिया गामा और मिस मेक्सिको एंड्रिया रही थी, लेकिन एंड्रिया को पूर्व विश्व मिस यूनिवर्स यानी कि जोंजीबनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जो जोंजीबनी टुंजी है, वो मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था और ये एक पहली अश्वेत महिला थी, यानी कि काली कट। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा मानुषी छिल्लर, ये भारत की मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। इसके अलावा यानी कि पिछली बार जीता था 2019 के लिए। और सुष्मिता सेन, जिन्होंने 22 मई को भारत की पहली मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, मिस वर्ल्ड रीता फारिया और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। याद रखना, इम्पोर्टेंट बातें हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो भाई लोग क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, यानी कि राफेल नडाल। इन्होंने जो नोवाक जोकोविच है उनको हराकर 10वीं बार, याद रखना 10वीं बार, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इन्होंने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, अब इन्होंने जीता है तो इन्होंने स्पेनिश स्टार जो राफेल नडाल है, इनको गत चैंपियन नोवाक जोकोविच, इनको 3 सेट के मुकाबले 7-5, 1-6, 6-3 के से हराया और फिर 10वीं बार इटालियन ओपन में इनको हराया है। ठीक है, ये इनका चौथा मौका है जब इन्होंने इस टूर्नामेंट में 10 या उससे अधिक बार जीता है। इससे पहले 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार जो बार्सिलोना ओपन है और 11वीं बार मोंटे कार्लो ट्रॉफी इन्होंने जीती है। यानी कि बहुत ही भयंकर आदमी है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश का जुरोंग 7 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? एक को याद है, आपको बताना है क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या आएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि चाइना। चाइना का जो जुरोंग है, यानी कि अग्निदेव पर इसका नाम रखा गया, जो चीन के अग्निदेव है उनके नाम पर जुरोंग रोवर, जो 7 यानी कि 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके आया है। अच्छा, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ये अमेरिका और फ्रांस के साथ, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 1998 में इसको स्थापित किया है। अब चीन का जुरोंग रोवर है, ये 7 महीने के अंतरिक्ष यात्रा को पूरी करके आया है और इससे पहले अमेरिका ने 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। ये नहीं, इस ग्रह पर यान संचालन में भी सफल रह चुका है अमेरिका, जैसे कि इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी इसने यहाँ पर उड़ाया था। इसके अलावा याओगन 30 उपग्रह, जो कि सैटेलाइट है, चाइना ने अभी लॉन्च किया है। और अब बात कर लेते हैं हम चाइना की। तो चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनमिनबी, जो कि युआन के नाम से भी जानी जाती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डोरंट रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री पैरेलल है। इसके अलावा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उसके बीच 38 डिग्री पैरेलल है। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटीसी, जो कि 6300
किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कमेंट सेक्शन में बताना है और इसकी लंबाई कितनी है आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो भी यांगटीसी है और इसकी भी लंबाई 6300 है, ठीक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है, यानी कि बुक्स और कॉपी किताब का आविष्कार भी चाइना ने सबसे पहले किया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीमा चाइना देश लगाता है। इसके अलावा मई 2021 में डायनासोर से भी पुराना निम्न में से किसका जीवाश्म जिसे विलुप्त माना गया था पश्चिम हिंद महासागर में मेडागास्कर के तट पर जीवित पाया गया है? तो भाई लोग क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो वो जो जीवाश्म था वो मछली का जीवाश्म है। और ये क्या है इसकी एक फेमस बात, तो ये पश्चिम हिंद महासागर से मिला है, मेडागास्कर जो तट है उसके अंतर्गत। और ये डायनासोर से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में सौरपौड जो सौरपौड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा इसे विलुप्त माना गया था, लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में ये पहली बार पाई गई है। दक्षिण अफ्रीका के जो शार्क शिकारी है उन्होंने इस समूह में जो सिवलेकेंथ नाम की मछली की अकस्मात खोज भी कर दी है यहाँ पर। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो भैया मेरे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि 18 मई को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रखी गई है वो म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मनाया गया है, इसको सबसे पहले 1977 में मनाया गया था और 18 मई को इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जो समाज है उसमें संग्रहालय की भूमिका और जागरूकता को पैदा करने के लिए मनाया गया है। और इसकी 2021 के लिए थीम द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड इंक्लूजन है। याद रखना इम्पोर्टेंट बातें हैं। जीवाश्म विज्ञानियों ने उत्तर मेक्सिको में डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इस जो प्रजाति है इसका नाम क्या है? तो भाई इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ट्लाटलोफस ग्लोरम। इसने जो है कि जीवाश्म वैज्ञानिकों ने उत्तरी मेक्सिको में इस डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की है। अब इसमें जीवाश्म की बात की गई है, ठीक है। तो जीवाश्म का जो अध्ययन है वो कार्बन डेटिंग कहलाता है और जो पुराने पत्थर और जैसे वो रहते हैं उनका जो अध्ययन कि कौन सी विधि से करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, ठीक है। एक बार और जीवाश्म का अध्ययन कार्बन डेटिंग से, पुराने पत्थर यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। इसके अलावा एक नई प्रजाति तो महाराष्ट्र में सिस्टूरा हिरण्यकेशी नामक की एक मछली की प्रजाति है जिसकी खोज की है तेजस ठाकरे ने, ठीक है। ये कौन है? तो ये उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं, इनकी टीम ने इसकी खोज की एक नई प्रजाति की, ठीक है। तो भाई लोग जो हमारा जो ट्लाटोलोफस ग्लोरम है इसको उत्तर मेक्सिको में डायनासोर से भी एक नई प्रजाति की खोज की है। अब ये 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले इसके अवशेष की पहचान नहीं हो पाई थी, इसके बाद पहचान हुई, यानी कि काफ़ी बहुत क्रिटिकल चीज़ थी। इसमें 73 मिलियन वर्ष पुराना है और ये प्रजाति जो ट्लाटोलोफस ग्लोरम है इसका नाम दिया है इसको। इसके अलावा मई 2021 में पूर्व जो राजनयिक प्रीत मोहन सिंह मलिक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंटरिंग एंड अलायंस। ये प्रीत मोहन सिंह मलिक ने इसको लिखा है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये रचना किसकी है? शशि थरूर की है। माई कैंप किसकी रचना है? अडोल्फ हिटलर की है। और मेरा संघर्ष, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है। इसके अलावा वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो सिक्किम है, इसके पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सिंह ने एक नई पुस्तक लॉन्च की है जो कि सिक्किम हिस्ट्री ऑफ एंटरिंग द अलायंस लिखी है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग यानी कि PS गोले हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद है। कौन है? गंगा प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा ये भारत का 22वां राज्य है।
अच्छा, इसका जो है कि 17 मई को सिक्किम बना था 22वें राज्य के रूप में, तो सिक्किम एंड ए हिस्ट्री एंड अलायंस के रूप में इसको, इस बुक की स्थापना की गई, इस बुक को लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को मई 2021 में किस राज्य के लिए नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? शरण को अलावा बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना सभी। प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया गया है। ये लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु दर्शन। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है यहाँ के? जो लद्दाख है इसके गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर जो राधा कृष्ण माथुर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, उसके गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू सबसे पहले गवर्नर है। और वर्तमान जो गवर्नर है मनोज सिन्हा है। जो अनिल बैजल है ये दिल्ली के उपराज्यपाल है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। इसके अलावा कोविड-19 मामलों की वृद्धि को देखते हुए जो सिंधु दर्शन उत्सव है उसको स्थगित कर दिया गया है। ये हर साल पूर्णिमा को यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है लेह में। अच्छा, लेह ये सब मध्य यानी कि भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह। सबसे पहले तो क्या है, कच्छ माना जाता था राजस्थान का, लेकिन अब जो डिवाइड हुआ है जब जम्मू कश्मीर का, तो इसके पश्चात जो लेह है लद्दाख में, ये सबसे बड़ा जिला घोषित कर दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो बिहार पीएससी का पेपर हुआ था उसमें इसे पूछा गया है। ठीक है। सिंधु दर्शन के दौरान भक्त सिंधु नदी के तट पर एकत्रित होकर वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और इसे जो सिंध नदी के नाम पर ही जो है कि सिंधु दर्शन ये उत्सव कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में तोकते चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो भाई लोग, भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहली बात तो चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात का पहली बात तो अर्थ होता है कि एक घूमती हुई हवा, जैसे घूमती हुई हवा और एक हवा का स्तंभ, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे बाउंडर बनते हैं हवा के, ऐसे पानी में चक्रवात बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीतोष्ण कटिबंधी और एक होता है उष्ण कटिबंधी। इसमें जो आईएमडी है, जो भारतीय मौसम विभाग है, इसमें अरब सागर को दबाव क्षेत्र को जो है कि बताते हुए एक भविष्यवाणी की थी जो कि तोकते नाम दिया गया था। इसका अर्थ जो हुआ था वो था शोर करने वाली छिपकली। और जो तोकते हैं ये चक्रवात जो है 2021 में आने वाला पहला चक्रवात था। इसके अलावा आईएमडी की बात की गई है, जो इंटरनेशनल यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र है। इसके अलावा देख लेते हैं आज कुछ अलग लेकर आए हैं, जैसे खिलाड़ी और उनसे संबंधित देश का नाम। तो भाई लोग, प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से बिलोंग करते हैं? तो जमैका से। मारिया शारापोवा किस देश से बिलोंग करती हैं? तो रसिया से। इसके अलावा नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रसिया से खेलते हैं ये। इसके अलावा अगली बात है हमारी, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फीजी देश से संबंधित है। इसके अलावा फुटबॉल खिलाड़ी जो माराडोना है ये किस देश से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। और इसको कई बार पूछा गया है, जैसे कि RAS RTS। तो भाई लोग, मैं आज की प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा रहता है ना कि कोई अगर सिर पे बैठा रहता है तो अपन अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो अभी कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। तो आज का जो सेशन है थोड़ा सा अजीब हुआ होगा। तो आप लोग क्या है ना,
आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, यानी कि जो अगला वीडियो आएगा उसमें बाकी कुछ अधिक चीज़ें इंक्लूड करेंगे, बाकी आज हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुड़सवारी खेल का परिसर है उसे किस नाम से जाना जाता है? एरिना। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा किस खेल का जो परिसर है उसे डायमंड कहा जाता है? तो बेसबॉल है, ठीक है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो 9 खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो वेलोड्रम कहलाता है। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज की, ठीक है। आज आप मेरे को बताएंगे कि जो हॉकी का ग्राउंड रहता है वो चौकोर रहता है या फिर क्रिकेट के जैसा गोल रहता है? बताना भाई लोग कमेंट में। क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है? तो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। MPPSC 2014 में पूछा गया था भैया। अगला प्रश्न है, किस खेल का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है? 4 फुट होती है। आपने सारे ही क्वेश्चन पढ़े हैं पर आपको कोई एक भी क्वेश्चन याद नहीं था, ठीक है। तो आप इनका रिवीजन करते रहे। इसके अलावा हम देख लेते हैं 18 मई के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन एक बार। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला लॉन्च किया है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने DG गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एलिबेस्टा बेलोनी, जिससे इनको खुफिया एजेंसी, जो इटली की खुफिया एजेंसी है DIS, इसकी प्रमुख महिला के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा किस राज्य ने, यानी कि पंजाब राज्य ने 23वां जिला घोषित किया है हाल ही में? मलेरकोटला। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी दुलार योजना लॉन्च की है। इसके अलावा मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान गुजरात राज्य ने स्टार्ट किया है। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिका अर्डर्न, यानी कि न्यूजीलैंड की हैं ये, इनको टॉप 10 में रखा गया है, यानी कि टॉप फर्स्ट है। विटली अवार्ड्स से नुक्लू फॉर्म को, जो कि भारतीय है, इनको सम्मानित किया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को बनाया गया है। कल का प्रश्न है, इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भाई लोग इजराइल में। जो मक्का पहली, दूसरी मदीना है और फिर तीसरी अल अक्सा, ये 3, यानी कि तीसरा पवित्र स्थल है इस्लाम का। सबसे पवित्र मक्का, मदीना और उसके बाद अल अक्सा आती है, ठीक है। इसके अलावा आज का जो प्रश्न है, किस राज्य के बच्चों ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है? तो भाई लोग क्या आएगा इसका राइट आंसर? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। महतारी दुलार योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? महतारी दुलार योजना। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है ये तो कमेंट में। इसके अलावा आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, ठीक है। खैर छोड़ो, आज नहीं, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। आज टाइम कुछ ज़्यादा होने वाला है, फिर आप बोलोगे कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। टाइम को, जो टाइमिंग है उसको बनाए रखें, क्योंकि आपका आज के समय में दिया गया थोड़ा सा टाइम ही आपकी स्टडी को आगे लेकर जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा समय आज दोगे तो कल आपका, अगर आप इतना समय डेली देते हो तो एक दिन जाकर आपका इतना समय हो जाएगा ये। क्योंकि बहुत कम लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई करने वाले पढ़ रहे हैं और आप जो तुम सोता रहे बस और कुछ नहीं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। जिनको पढ़ाई करना है वो तो लगे हुए हैं भैया, पढ़ाई कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।